अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी एंड पतली से मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों को मेरी समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। पता नहीं मेरे चैनल नू की रोला पे है। मेरा चैनल बेहोश रहता है, तो प्लीज़ जो है सब बहनें मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी हम बात करेंगे दांती आई कंटेंट लाई। दादी आई जिसका हक था, जिस बेचारी ने कहा बुढ़े बुढ़े हाथों से बनाया, बुढ़े बुढ़े हाथों से बनाया। वकार और फातिमा ने उनको इग्नोर कर दिया, उनको अप्रिशिएट तक ना किया, उनको साइड लाइन कर दिया। लेकिन दादों की पिक्चर लगा के व्यूज कमाए। 2 वीडियो 3 वीडियो गायब हो गई हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और अब मुश्किल है तेरे बिना जीना, मुश्किल है मुश्किल। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नहीं नहीं। उस पे भी बात करते हैं। और जनाब आज जनाब जैसे कि हमें पता है कि वो इनके आज नहीं बल्कि कल बरसी थी आई थिंक। तो कितने आशा, आशा गुन्नी, तुम्हें बड़ी टेंशन थी ना उसकी, सितारा के वालिद की बरसी की हैं? तो किधर हो? बरसी नहीं नजर आई। तुम भी तो व्लॉग बनाती हो ना, कभी शिकार वाली, तो कभी जो है लेड चैलेंज वाली, तो कभी पता नहीं क्या, तो कभी क्या, फौरन जवाब देने आ जाती हो। गुन्नी आप कहाँ हैं? आपके वालिद की बरसी आपने मनाई या नहीं मनाई? क्योंकि आपके भी ऑडियंस वेट कर रही है। ठीक है, तो टोंट मारना बड़ा आसान होता है। अब आओ दो जवाब। अम्मा की बरसी कैसे किया आपने? खैर, उसके बाद जो है यहाँ पे अभी नजमा की भी वीडियो देखेंगे कि भाई क्या उन्होंने भी की है या नहीं की। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इन चीज़ों के उसमें नहीं हूँ। मैं ये इस चीज़ के हक में हूँ कि आप पढ़ें, पढ़ के जो है ना कुछ भेजते रहें अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को। लेकिन ये लोग जा आके जो प्रवोक करते हैं ना, बोलते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये इसलिए मैं इस हवाले से बात की है। वरना जो है ये बरसी ये वो मैं नहीं करती होती। मेरी भी बहन फौत हो गई हैं, मेरी भांजी, मेरी वालदा, काफ़ी सारे लोग हमारे घर में से, ख़ानदान में से फौत हुए हैं। तो हाँ, आप पढ़ के उनकी रूह को तो भेज सकते हैं, लेकिन ये जो ख़त्म वगैरह होता है ना, इन चीज़ों के लिए हमारे नबी ने कोई हिदायत हमें नहीं दी। जाहिर सी बात है, उनकी ज़िंदगी में भी उनके ख़ानदान में भी बहुत सारी फौतगियाँ हुई होंगी, लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ नहीं आई। ठीक है जी, ये मैं थोड़ा सा मैंने का डिस्क्लेमर भी दे दूँ आप लोगों को। तो खैर, मजाक उड़ाते हैं या ये करते हैं, वो ये की नहीं की, अच्छा उस दफ़ा की थी अब नहीं की, फलाना की थी, प्रवोक करते हैं, पोक करते हैं सितारा को। तो उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि भाई इन्होंने भी तो फिर नहीं की ना, या फिर इन्होंने याद ही नहीं है, या फिर इनके घर वाले इनको इजाज़त ही नहीं देते। खैर, नजमा तो अपने कार की खुद वाले के आयशा की बात करी हो। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं दादी की तरफ से गिफ्ट आया, कंटेंट लाया। आई हैं काशिफ की चाची हो गई ना, या माँ हो गई, सेकंड मदर काशिफ की, वो जो आंटी कराची रहती हैं, तो वो चाची आई थिंक। काशिफ की भी वो चाची हैं या माँ हैं? चाची है मेरे ख्याल से। उनके भी हस्बैंड की 2 शादियाँ हैं, ऐसे बोलते थे ना। हाँ, मेरे ख्याल में स्टेप मदर है शायद। तो वो आई हुई थी कराची फातिमा औरों के घर, और अक्सर वो सितारा के भी ब्लॉग में नज़र आई थी। तो खैर, यहाँ पे फातिमा औरों के घर जब वो आई हैं गिफ्ट शिफ्ट लेके, लेकिन दादी वो आई हैं फातिमा वालों की, लेकिन फातिमा वकार ने क्या चालाकी की है, खैर उस पर फिर इन्होंने खूब ऑडियंस गालियाँ भी खाई हैं। उन्होंने की किया जनाब, इन्होंने थंबनेल लगा दिया अपनी दादी का।
ठीक है, वो दादी जिसने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने कंट्रोवर्शियल तरीके से जो है उसको पिक्चर को यहाँ किया, लगाया कि भाई दादी गिफ्ट दे गई। और जो दादी गिफ्ट देने आई थी इसकी सास को, दादी तुम्हारी इतनी अच्छी थी, तुम्हारे लिए लेके आती गिफ्ट, तुम्हारी सास के लिए क्यों लाई? सोचने वाली बात है। ओ फातिमा, हैं अगर आपकी दादी इतनी अच्छी हैं तो वो आपके लिए गिफ्ट लाती, वो आपकी सास के लिए गिफ्ट लाई हुई थी। ये बात भी समझ से बाहर है, हैं? तो आपने थंबनेल लगाना भी था तो उन सहेलियों का लगाती हैं आपने अपनी दादी का लगाया और अपने हाथ में एक कपड़ा रख दिया, वो जो दुपट्टा था, कि दादी ने गिफ्ट भेजा है। तो ये ना बनावटी चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो ना, ऑडियंस बहुत दूर हो रही है। पहले भी इन्होंने 2-3 अपनी वीडियो जो है हटा दी है, जिसके ऊपर 2000, 2500, 3000 व्यूज़ थे। वो वकार वालों ने अपनी वीडियोस परसों तरसों वाली जो थी वो हटा दी। ये मैंने इस पे वैसे बात की थी, मैंने बाबा के हवाले से और इनके हवाले से बात की थी। देखो आप लोग कंट्रोवर्सी करते हो, कंट्रोवर्शियल झूठे थंबनेल लगाते हो, इसलिए फिर ऑडियंस नहीं आती है। झूठे थंबनेल के हवाले से मैंने कहा था। वैसे तो आपके चैनल है, आप लोग अपनी आए बात रखें, अपने दिल के राज रखें, कुछ भी रखें, वो आपकी मर्जी है। वो तो जाहिर सी बात है, हम कौन हो सकते हैं बोलने वाले। लेकिन फेक थंबनेल के जो हम देखें, अट्रैक्ट हों और हम आए आपकी वीडियो खोलें, लेकिन अंदर उस वीडियो में कुछ भी ना हो, तो फिर मैंने उसका रिजल्ट बताया हुआ था परसों तरसों अपनी वीडियो में। मैंने रिएक्शन बनाया और मैंने बाकायदा तौर पर गिन के बताया लगता है मेरी वीडियो देखी जाती हैं। तो उसमें मैंने बताया कि देखें यहाँ थंबनेल जो कंट्रोवर्शियल इन्होंने लगाए थे फेस रिवील के बाद, फेस रिवील वाली, उस पर अच्छे व्यूज़ आए हैं। और जिस वीडियोस में इन्होंने सिर्फ अपना कंटेंट डाला हुआ है उस पर इनको व्यूज़ नहीं आए हुए। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने वो वीडियोस जो हैं जिन पे थोड़े व्यूज़ थे, मैंने बाबा और इनके वकार के हवाले से बात की थी, तो बाबा ने तो अम्मा के थंबनेल फ़ौरन लगाना शुरू कर दिए। और उसके अपना पहले वो जाती लगा रहे थे ना, अपनी फ़ोटो लगा रहे थे, फिर अम्मा की फ़ोटो दोबारा से लगाना शुरू हो गया जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आए और अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वकार ने क्या किया कि बजाय उसके कि जो मोहतरमा साजिद की जो चाची हैं वो गई हुई हैं, उसकी पिक्चर और अपनी वालदा की पिक्चर थंबनेल पे लगाते हैं और कहते हैं कि अम्मा की फ्रेंड गिफ्ट लाई अम्मा के लिए। क्योंकि वो मोहतरमा, वो आंटी जी जो हैं, बार बार कह रही हैं कि यार मैंने इन बूढ़े हाथों से भी चादर बनाई है, शॉल बनाई है, इन बूढ़े हाथों से बनाई है, लेकिन उस औरत को कोई वैल्यू नहीं दी गई। तो यहाँ पे इन्होंने खेला थंबनेल पे वकार और फातिमा ने, और इन्होंने जनाब अम्मा मतलब सितारा की वालदा की जो है फ़ोटो लगा दी और साथ पे पोती खड़ी कर दी कि अम्मा की दादी की तरफ से गिफ्ट आया है, जो कि नहीं आया, जो कि सुनने में आया था दादी ने तो ब्लॉक किया हुआ है इनको। जी हाँ, ये बातें किसने, फातिमा ने की थी, फातिमा वकार ने बताई थी, किसने बताई थी, या नजमा ने बताई थी कि भाई उसको ब्लॉक कर दिया गया है फातिमा को। तो फातिमा जो है ऑलरेडी ब्लॉक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है दादी की फ़ोटो लगा के उन्होंने कहा कि भाई ये जो है हमें उन्होंने दादी ने गिफ्ट दिया है। लेकिन जिस बेचारी ने मेहनत की 15 दिन, जिस बेचारी ने दुपट्टे को सेट किया, बनाया, या जिसके लिए लेके आए, ना उसकी फ़ोटो लगाई, जिसके लिए गिफ्ट आया ना उसकी फ़ोटो लगाई, और जिसने गिफ्ट दिया ना उसकी फ़ोटो लगाई। फातिमा ने अपनी और अपनी दादी की लगा दी तो ये फेक प्रोपोगंडा, झूठा प्रोपोगंडा ना किया करें, लोग फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। यकीन माने मैनू आप भी दौड़ना पिया, रिक्शा कराना पिया, नस के मैं गई, मैं क्या जी चल नो जी, चलिए दादों ने पता नहीं क्या गिफ्ट भेज दिया। हालांकि मुझे अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ नहीं भेजा होगा, किसी की बात अपनी इस दादी पे लेके आ रहे हैं। लेकिन वही हुआ, अंदाज़ा ठीक था कि गई, देखा, जांचा, भाला, लेकिन वही हुआ, वो दादी नहीं थी, ये कोई और दादी थी। तो खैर जितनी भी दादियाँ हों सबको अब दादी को लगा दो। मतलब कोई भी कोई पड़नाना आए, कोई पड़दादा आए, कोई पड़ फुफ्फो आए, या कोई भी आए, तो फिर वो तू लगा दिया कर, सितारा की अम्मा की फ़ोटो लगा दो। मतलब मौका चाहिए, माना चाहिए। तो खैर यहाँ पे सही सही मैंने में लगाया करें,
थंबनेल, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आपकी दादी आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन हम आप लोगों ने ही बताया हुआ है ना कि दादी ने ब्लॉक किया है, ब्लॉक किया हुआ है दादी ने। तो जब दादी ने ब्लॉक कर दिया तो फिर आप जो है इस तरह से प्रवोक कैसे लग रहा है कर रही हैं, उनको टीज कर रही हैं कि तुम मिलो या ना मिलो, लेकिन देखो देखो मैं जो है तुम लोगों की फ़ोटो लगा रही हूँ। खैर भाई, उस दादी को तो कोई रिस्पॉन्स ना मिला जो काशिफ, और काशिफ के लिए मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं उनकी सेकंड मदर हैं वो या चची हैं, लेकिन साजिद की चची हो गई ना, तो वो मतलब आई हुई थी मिलने के लिए। वो बता रही थी तुम्हारी दादी जो है वो मेरे हस्बैंड की भांजी है, तो फिर हम लोग भी तुम्हारी दादी हुई। तो भाई उस दादी को ही रिस्पॉन्स दे देती जो इतना मेहनत से आपकी सास के लिए गिफ्ट बना के लाई है, इतना पापड़ बेले हैं, लेकिन मजाल है भाई इन लोगों ने उनको थंबनेल पे लटकाया हो। तो उसको भाई थंबनेल पे जगह नहीं दी इन लोगों ने, और जो है दूसरी दादी को लटका दिया है। खैर वो आई थी इसकी सास के लिए दुपट्टा लेके, शायद आपस में सहेलियां रही हैं बड़े पुराने दौर की, बहुत पहले की, तो फिर वो पुरानी बातें भी याद कर रही थी और उस बार बार कह रही थी मैंने बुढ़े हाथों से बनाया है, मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मैं भाई वो कमेंट पढ़ती है आप लोगों के, और आप लोगों ने थंबनेल पे फ़ोटो ही नहीं लगाई ना सजाई, तो आपका हक बनता था कि वो आपके ब्लॉग में भी आ रही है और वो बार बार कह रही है मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, वो गिफ्ट भी लाई है, तो वो सहेली को जैसे दुपट्टा पहना रही है, जैसे गिफ्ट ला रही है, आप लोगों का हक बनता था आप उसको सजाते, उसको अप्रिशिएट करते, उसको रिस्पॉन्स देते, लेकिन भाई इन्होंने कर दिया है दादी, उस दादी को रिजेक्ट। लेकिन जिस दादी पे व्यूज़ आने हैं उस दादी को लटका दिया नाने की तरह फातिमा ने। तो ये तो है हाल। लेकिन भाई इन्होंने 2-3 वीडियो अपनी वो हटा दी हैं जिनके ऊपर इनको कम व्यूज़ आए थे, और जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, बात की थी, वो वाली वीडियोस हट चुकी हैं, ठीक है। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। अब हम मुझे नहीं आते व्यूज़ इतना ज़्यादा, 40-41 हज़ार मेरे ख्याल सब्सक्राइबर हैं, 4000, 3500, 3000, कभी 6000, मुख्तलिफ आते रहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, होता रहता है। खैर मेरी तो सारा दिन में न्यूज़ रिव्यूज़ चलती रहती हैं, अगर थोड़े ज़्यादा आए नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, लेकिन आप लोगों का 24 घंटे बाद व्लॉग आता है तो आप लोगों को अच्छा वैसे रिस्पांस मिलना चाहिए, तो थोड़ा भी मिल गया है तो उसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं कि आप वीडियो ही हटा दें। तो मैंने ही उन वीडियोस पे बात की और ये वो वीडियोस भी हट गई। अच्छा जी, मैं अली को बहुत मिस कर रही हूँ। नैना का ज्ञान आ चुका है, नैना को खूब नंगी गंदी तड़ंगी गालियाँ कमेंट सेक्शन में पड़ी हैं, इंतहा की नंगी गालियाँ लोग दे रहे हैं, मैं पढ़ के ना मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। और बीना को भी बहुत गंदी नंगी गालियाँ दी जा रही हैं, लोग इरिटेट हो चुके हैं इनकी चीज़ों से, इनकी बातों से। हालांकि नैना कहती है मैंने क्या किया, तूने बहुत किया और करती ही गई और मानी भी नहीं गुन्नी। तो जी यहाँ पे जो है कहती है कि मैं अली के बगैर अब कैसे रहूँगी और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ओह मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, मेरा करण अर्जुन कहाँ है, मेरे करण अर्जुन कहाँ है। तो शाहरुख से मिलने का बहाना तो नहीं है, हैं? और डेली आके ले जाता था ना बच्चे को गुनी। खैर वो कहता मैं 8-10 दुकानें दूर खड़ा होता हूँ कहीं मुझे पकड़ ना ले। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नैना की ड्रामेबाजियाँ या फिर सच्ची मुच्ची ममता जाग गई होगी, मुझे लगता है जाग गई होगी। काफ़ी दिन रहा है बच्चा और इसने खुद भी बोला है कि पहली बार इतना टाइम, काफ़ी अरसे बाद इतना टाइम एक साथ रहे हैं, अब मुश्किल हो रहा है, ये जुदाई मुश्किल हो रही है मुझे। इस तरह से ये बात कर रही हैं। हाँ खून है, तकलीफ़ होती है, औलाद है। पहले इसको नहीं था शायद, ये मुझे अब ये जहाँ तक लग रहा है बंदा बुंदा इसका कोई नहीं है, यहाँ पे नहीं है, अगर है भी सही तो यहाँ पे नहीं लग रहा वो कि इसके साथ है। पता नहीं अब साथ है भी या नहीं, लग नहीं रहा कि साथ है, मतलब इस तरह से कुछ सिचुएशन ये बताती हैं मोहतरमा। लेकिन मुझे लगता है पहले ये ना इश्क में पड़ी हुई थी, शदीद वाला इश्क,
इसलिए ना बच्चे को छोड़ गई। अब ना वो इश्क जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता जा रहा है। थर्ड हस्बैंड वाला वो इश्क लगता है दम तोड़ चुका है, इसलिए ना इसने बहुत ज़्यादा इमोशनली बातें की अपने बेटे के लिए। पहले जो इश्क था ना वो गैर महरम का, फिर बाद में उसको महरम बनाया। उसके इश्क ने इसके बेटे की मोहब्बत या बेटे की जो चाहत या बेटे की एक वो थी ना जगह, वो भी उसने मल ली है। अब लगता है इश्क जो है वो बेहोशी की दुआ पी के सोने लगा है, नैना का इश्क। तो अब जो है नैना ने बाकायदा तौर पे कहा है कि भाई मुझे बेटा बहुत याद आ रहा है, अब मैं उसके साथ रही हूँ तो मुझे जो है आदत सी हो गई है उसकी, और बाकी मैं जो है घर भी शिफ्ट कर रही हूँ। और बाकी अम्मा अपनी की ट्रीटमेंट वगैरह दिखा रही थी, मैंने कलर किए हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेडी पेडी भी शायद किया है। और उसके बाद कहा कि अम्मा सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रही है, और 1 हफ्ता जो है मैं बड़ी हैरान हुई कि लंबा सफ़र 1.5 दिन बीना ने सफ़र किया है। 1.5 दिन बाद जो है वो पहुंची है पंजाब, भावलपुर वाली साइड पे। 1.5 दिन आना, 1.5 दिन जाना, 3 दिन का सफ़र हुआ, और फिर ये 3 दिन के लिए भेज रही है। और निक्का जी हम मुंडा है, उन्होंने क्यों मुसीबताएं च पाया तुसी। मतलब माँ भी बुजुर्ग बंदी है, चलो ठीक है, उनको तो आदत हो जाती है, बड़ा बंदा है, आते जाते रहे हैं तो। लेकिन बच्चा जो है ना वो ये चीज़ें नहीं सह पाता, उसको आराम बिस्तर आरामदा चाहिए, उसको सुकून चाहिए। मतलब पहले ही वो बीमार हो जाता है इतना लंबा सफ़र करके। तो खैर यहाँ पे कहती है मैंने सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही भेजा है, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं उनको बस यही कहा 3 दिन के लिए जाओ, 4 दिन के लिए, फिर फ़ौरन आ जाओ। अम्मा कहती है मिलना, मैंने सबको मिलना है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और बस क्या करूं, अली भी अम्मा के बगैर नहीं रह सकता, और मैं अली के बगैर अब नहीं रह सकती। बाकी वो मेरे साथ अगर रहता ना, वैसे तो वो रात को मेरे पास आके सो जाता था, रहता भी था, मतलब इस तरह से हमारी बाउंडिंग हो रही थी। बहुत ज़्यादा लोग लान तान कर रहे थे कि इतना अरसा बच्चा तेरे पास रहा है, तूने अभी तक अपनी आदत नहीं डाली, अभी तक अपनी आदत नहीं डाली। और जो है यकीन माने हम अक्सर पेट वगैरह लेके आते हैं, जानवर वगैरह लेके आते हैं, तो वो कैसे मानूस हो जाते हैं हमारे साथ, मोहब्बत अपनायत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनको वक्त देते हैं, उनके साथ बैठते हैं। जब हम उनके साथ बैठते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, हाथ साथ फेरते हैं, प्यार करते हैं जानवर को, फिर वो ना हमारा आदी हो जाता है। ठीक है, ये मिसाल हम इंसानों पे भी है। इंसान का बच्चा तो वैसे ही समझदार होता है, वो भी ज़हीन ही होता है, ज़्यादा समझदार होता है। अशरफुल मखलूक़ात हैं हम इंसान जो है ना, आप और हम इंसान जो हैं अशरफुल मखलूक़ात कहलाई जाती हैं। मतलब हमारे मतलब लेवल उसमें आता है, बाकी मखलूक़ों से अब ज़्यादा आता है। दुनिया में रहने वाले लोग, मतलब मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि देखो गजनी हो गई, नैना वाले टॉपिक पे आके ना बंदा वैसे ही गजनी हो जाता है। तो भाई आप ना उसे मोहब्बत दे सकती थी, उसको अट्रैक्ट, माँ हो तो तुमसे तो जल्दी होगा, हैं तुमसे तो और ज़्यादा अटैच होगा। लेकिन खैर वो फिर इसकी कौन पकड़ती हैं देखे। यहाँ भी नशोड़ी है, नशोड़ी सही रहती है। खैर कहती है मेरे साथ भी रात को कहीं ना कहीं उठ के आ जाता था, मेरे साथ भी लेट जाता था। और बाकी जो है अगर मैं उनके बगैर ना रह सकी तो क्या पता मैं भी उनके पीछे चली जाऊं मिलने के लिए। ओह माय गॉड, द गेट माय लास्ट हो गया ना। डीडी के पास जाओगी? उसने तो दरवाजे बंद कर दिए तुम्हारे लिए, वो तो वाज़े लफ्जों में कह रहा है मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मैंने इसको छोड़ दिया है, बस मैं मर जाऊंगा, कभी इससे सुलह नहीं करूंगा, मेरी इससे कभी दोबारा सुलह नहीं हो सकती, ये है वो है, अड़िंग पड़िंग तो पता नहीं क्या कुछ। तो यहाँ पे जो है गिचू मिचू सारा तरीके से वो बोल रही थी, समझ नहीं आ रही थी। कहती है कि पता नहीं हो सकता है मैं उनके बगैर अगर ना रह सकी तो मैं हो सकता है उसके पीछे चली जाऊँ। इतनी तड़पना ना, कुछ आर्टिफिशियल सा लग रहा है।
उस बच्चे को इतना जलील किया तुमने छोटे होते को, जगह जगह के उसने धक्के खाए हैं। जलालत सही है उस बच्चे ने, तुम्हारी जुदाई सही है, वो रोया है, वो तड़फा है, वो बीमार रहा है। तुम अपने इश्क के नशे में पड़ी थी अपने थर्ड हस्बैंड के साथ, और जो है अब वो बच्चा जहाँ पे वो बच्चों वाली जगह पे जाता है, पहले तो क्या कहते हैं, बीना अलहदा फिरी जा रही थी, कल्ली लेके फिरी जा रही थी ना, सिर्फ अपने तक रह रही थी। अब वो जहाँ पे भी जाती है वहाँ बच्चे हैं, मतलब बाबर के घर जाएगी तो वहाँ बच्चे हैं, बच्चा खुश होता है। दीदी के घर जाती है वहाँ पे बच्चे हैं, फातिमा के साथ बहुत ज़्यादा वो बच्चों के साथ खुश होता है। तो इस तरह से अब जो है नैना के साथ अटैच हुआ है, तो फिर जो है वो चली गई है। मीना का जाना ज़रूरी था, लेकिन नैना तुम अपने बच्चे को रख सकती थी। यहाँ पे उसे कमेंट भी ऑलरेडी आ रहे थे कि तुम अपना बच्चा रख सकती थी, लेकिन तुमने भी नहीं रखा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है घर खाली खाली हो गया है। घर में हालांकि हस्बैंड भी मेरे साथ ही होते हैं, और बस मैं क्या करूं, मुझे उन दोनों की, माँ और बेटे की याद आ रही है। उनकी रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। मेरे हस्बैंड भी बेशक कहती है, लेकिन उनकी, मेरी माँ और मेरे बेटे की रिप्लेस कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं इतना रोई हूँ कि शायद मुझे उनकी याद आना बंद हो जाए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये वो बंदा है जिसकी मोहब्बत में नैना अपने बच्चे को छोड़ गई थी। बच्चा रह लेता है, ये कहती है ना नहीं रहता, नहीं रह लेता है। रख के देखो, रख के तुम सिर्फ 24 घंटे दे दो, बच्चा तुम्हारे साथ बहुत हैप्पी रहेगा। सिर्फ तुम्हें उसकी नेचर का पता होना चाहिए। इस टाइम उसको पैम्पर चेंज करना है, इस टाइम उसको दूध पिलाना है, इस टाइम इसको सोना है, और इतने बजे फिर मैंने इसको उठाना है, फिर इतने बजे सुलाना है। सिर्फ ये चीज़ें तुम्हें पता हो जाए, बच्चा कहीं भी नहीं जाता। खैर यहाँ पे जो है कहती है मैं रोई हूँ। तो जब इसने कहा ना मैं रोई हूँ, मेरी माँ और मेरे बेटे की जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ पे मुझे लगा मैं के प्रोग्राम तो बढ़ गया। थर्ड शादी वाला हस्बैंड जो है ना, उसके साथ अब लगता है इसकी वो नहीं है चीज़। अच्छा जी, इसके बाद जो है कहती है बस बहुत दिल करता है व्लॉग डालती रहूं, रोज़ डालूं, लेकिन बस कुछ ऐसे रीज़न है, जो वाईटी पे बवाल हुआ पड़ा, चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूं। अजीब सा माहौल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग फिर पुट्ठे सीधे इसको कमेंट कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, और जो है ये भी नीचे उनके साथ लड़ रही थी। किसी ने कहा 1 वीक की कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चे को 1 वीक के लिए रख लेती, माँ को जाने देती, बच्चे को लाजमी लंबा सफ़र करवाना था। वो मतलब कभी इधर लुढ़कता जा रहा है तो कभी उधर लुढ़कता जा रहा है, तो अपने पास रखना, तेरी औलाद है ना, सारी ज़िंदगी माँ थोड़ी रखेगी, माँ की अपनी ज़िंदगी नहीं है। तो क्या माँ ने भी तुम्हारे लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी है, तुम्हारे बेटे के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी है, तुम्हारी औलाद है। गोल्ड का सेट है मिसाल के तौर पे, ये तो खैर जानदार चीज़ है, तुम गोल्ड का सेट भी नहीं दोगी किसी को कि ये लो तुम रखो, तुम इसको संभालो, बाद में मुझे दे देना। वाह, ऐसा करोगी? अपना मोबाइल दे दोगी, ये लो तुम रख लो, उसमें तो तेरी जान बचती है। तो इसलिए वो औलाद है तुम्हारी, रख के तो देखो। 1 हफ्ते की क्या बात है, बीना जाती है जाए, बीना आपके पास आए उनके पास जाए, अकेली है वो, जहाँ दिल करे आए जाए। घर तो उसका ख़राब हो गया नैना की वजह से, लेकिन यहाँ पे अब आप इमोशनल हो रही हैं, हाय मुझे अगर लगा मैंने उसके पीछे चले जाना है, मैं उनको जो है मिल के आऊँगी, तो कितने जाके मिलेंगी? सब ने तो दरवाजे बंद कर दिए तुम्हारे लिए, किसके घर जाओगी, कहाँ मिलोगी? अपने लिए दरवाजे आप बंद करवा चुकी हैं मोहतरमा। खैर, इसके साथ ही नादरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़की, आ जानी चाहिए।